अस्सलाम वालेकुम आए सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की एक ऐसी खबर जिसने सोशल मीडिया सार्फिन को बहुत ही ज़्यादा खुश किया है, और यकीन मानिए कि वो लोग जो मायूस होते नज़र आ रहे थे, और कुछ अर्सा पहले आप लोग जानते हैं कि एक मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ की वालिदा जो हैं, उनका रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हैं और वो चक्कर लगा लगा कर 2 साल से थक चुकी हैं, लेकिन उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। और इसी बात पर उन्होंने सोशल मीडिया पर रोते हुए जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाई थी, और लोगों ने कहा था कि एक ऐसा केस जिसमें ये वाज़ेह है कि किसने क्या किया और उसके बारे में तमाम सबूत भी हैं, तमाम चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं, कई सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक केस है जिसको इतना ज़्यादा लटका दिया गया है। तो फिर आम लोगों का क्या होता होगा? ये तो फिर एक इन्फ्लुएंसर थी, ये तो फिर एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी थी, जिसके बाद इसका ये हाल हो गया है। तो ऐसी कई आवाज़ें उठने के बाद देखने में ये आया है कि जी सना यूसुफ केस में अब बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। उसके मुल्जिम जो हैं उनको क्या सज़ाएं हुई हैं, कितना जुर्माना हुआ है, और सज़ा जो है उसके हवाले से बड़ी अहम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सना यूसुफ की वालिदा जो हैं उनके क्या तासुरात हैं, क्या वो इस फैसले से खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, वो क्या सज़ा चाहती थी और क्या सज़ा हुई है, तमाम तर चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले बताएं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर सना यूसुफ केस में, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगी, उस केस में एक सबसे बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट मुल्जिम उमर हयात को, जी हाँ, सज़ाएं सुना दी है। और मैं आगे वो वर्ड नहीं बोलना चाहूँगी, ठीक है? आप लोग समझदार हैं क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इशू होता है। इसके साथ ही को बताऊंगी कि यानी उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सज़ा सुना दी है। ये वाक़या जून 2025 में इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में पेश आया था। आप लोगों को याद होगा कि ये एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी सी टिकटॉकर है, किलाशी है, मुबैना तौर पर कैलाश से इनका ताल्लुक़ है। और इस खातून की जो कि टिकटॉक पर तेज़ी से उभर रही थी और बड़ी प्यारी प्यारी मज़े मज़े की वीडियोस बना रही थी, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इसकी उमर हयात उर्फ काका से दोस्ती हो जाती है, और बादज़ा ये दोस्ती काफ़ी अरसा इनकी चली भी है मुबैना तौर पर। और फिर बादज़ा कहा जाता है कि जी दोस्ती के दौरान ही कुछ फिर इनके दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं और वो लड़की जो इससे राब्ता ख़त्म कर देती है, जिसके बाद इसने तैश में आकर, गुस्से में आकर ये कदम उठाया, इंतहाई कदम उठाया। लेकिन कुछ भी था, अगर ये कदम उठाया तो बहुत ही गलत कदम उठाया था। उस वक्त तक ये सोचा जा रहा था। आपको बताऊंगी कि उस वक्त सना यूसुफ की उम्र जो है वो 17 साल बताई जाती है, और सना यूसुफ के घर के अंदर इस शख्स ने घुसकर फायरिंग की, और ना सिर्फ फायरिंग की बल्कि उस जो बच्ची है सना यूसुफ, उसको बहुत बुरे तरीके से वो भी किया। और फिर उसकी वालिदा जो है बेचारी, वो कहती हैं कि मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि मैंने इस लड़के को देखा और फिर ये वहाँ से भाग गया, और घर के बाहर पहले कितनी देर खड़े होकर ये बेल्स करता रहा, उसको कॉल्स करता रहा, लेकिन जब मेरी बेटी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसने मौका पाकर घर के अंदर घुसकर ये तमाम तर कार्रवाई डाली। इसके साथ ही बताऊँगी, पुलिस के मुताबिक मुल्जिम उमर हयात ने मुबैना तौर पर रिश्ता या दोस्ती ख़त्म होने पर ये कदम उठाया था, ठीक है? और बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुल्जिम कैसे गिरफ्तार हुआ था? पुलिस ने दावा किया था कि मुल्जिम तकरीबन 20 घंटों के अंदर अंदर फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ था। इससे इसकी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो भी बरामद हुई थी जिसके ज़रिए इसने इस खातून को नुकसान पहुंचाया, मोबाइल, फिर इसके बाद कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, और ऐसे कई अहम सबूत सामने आए थे जिससे पता चला था कि इसमें मुलव्विस जो है वो उमर हयात उर्फ काका है। अदालत ने क्या फैसला सुनाया है आपको बताएंगे। एडिशनल सेशन जज ने, अफजल मजूका ने इस वक्त जो फैसला सुनाया है, उमर हयात को उस लड़की की ज़िंदगी ख़त्म करने के जुर्म में सज़ाएँ सुना दी गई है, और इजाफी दफ़ात जो हैं वो ये हैं कि 10-10 साल कैद भी सुनाई गई है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 20 से 24 लाख रुपए तक इसको जुर्माना हुआ है। 20 लाख जुर्माना इसने एक पे करना है, 4 लाख इसने एक पे करना है। अब देखिए कि इस लड़के की जो हालत है, वालिदा इसकी इंतकाल कर चुकी हैं, बहनें इसकी मैरिड हैं, बाप इसका गरीब है जिनका ये इकलौता बेटा सहारा था। और सोचिए उस बाप को, जो लोग रो रो कर बेटे मांगते हैं अल्लाह से और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेटा दें क्योंकि वो हमारा सहारा बनेगा। आप सोचिए कि इनका ये जो इकलौता बेटा है जिसको ये सज़ा दे दी गई है, इसके बाप का क्या बनेगा, इसकी बहनों का क्या बनेगा, और ये पैसा जो है, जो उसको जुर्माना हुआ है, वो बाप बेचारा कहाँ से भरेगा। इसके साथ ही आपको बताऊंगी, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है मजमूई सज़ा 30 साल कैद के बराबर बनती है, जबकि बुनियादी सज़ाएँ डैश है। और मुल्जिम ने अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाया, मैं आपको पहले भी बताती जाऊँ कि फ़ैसले से पहले मुल्जिम उमर हयात ने
ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں اس کیس میں ملوث نہیں ہوں، اس کا کوئی ثنا یوسف سے تعلق نہیں ہے، جو کہ اس کے وکیل نے اس کو مبینہ طور پر بھڑکایا، اور اس کے ساتھ اس نے پولیس اور تمام جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنایا، میرا ثنا یوسف کیس سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں، نہ تو میری وہاں سے گاڑی ملی، اور ثنا یوسف کا جو موبائل ہے وہ چوری نہیں ہوا تھا بلکہ گھر سے ہی مل گیا تھا۔ اس طرح کا اس نے بیان بدلنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ عدالت میں کس بحاف پر یہ فیصلہ ہوا ہے؟ کال ریکارڈز پر، چیٹ اسکرین شاٹس پر، موبائل جو ہے اس کی فورینزک ہوئی ہے، اس کے ساتھ شناخت پریڈ ہوئی ہے، کرائے کی گاڑی سے متعلق شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا جی؟ آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی قانون کے مطابق ملزم کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہوگا، اس کے بعد کیس سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے، سزائے اس کے بعد عمل درآمد سے پہلے ہائی کورٹ کی توثیق ضروری ہوتی ہے، اگر اپیل مسترد ہو جائے تو پھر بلیک وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ جی اس کے ساتھ ہی ابھی اس کے پاس ایک آپشن باقی ہے، لیکن امید ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ چھپ نہیں سکتا۔ یہ کیس پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے زیر بحث ہے، خاص طور پر خواتین کی اس میں بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے، کیونکہ خواتین کہتی ہیں کہ کسی کو بھی اس کی آزادی کا حق ہے، لیکن مردوں کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ اگر کوئی خاتون آگے آنا چاہتی ہے بالکل انہی کی طرح جس طرح وہ آ رہے ہیں، تو خواتین کے لیے صرف ایک ہی سزا ہو، جو کہ قندیل بلوچ کے لیے تھی، جو کہ ثنا یوسف کے لیے تھی، یا پھر ایسی کئی لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو مرد کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ جی وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ تو خود کرتا ہے، لیکن خواتین کے اوپر بھی جی وہ مرضی اپنی تھوپ دیتا ہے، اور پھر ایسے ملزم جس کا عمر حیات کا، جس کا ثنا یوسف سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں، اور یہ خام خواہ اس کا ماما چاچا بن گیا، تو ایسے معاملات میں ایسے ملزمان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے، عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ اور یہیں پہ آپ کو بتاتی چاہوں کہ ثنا یوسف کی والدہ جو ہیں وہ بے حد خوش ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں مر بھی جاؤں گی تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں کبھی نہیں بکوں گی، اپنی بیٹی کو آخری دم تک انصاف دلواؤں گی۔ جب بھی بات کرتی ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ میری بہت قیمتی، میری بہت پیاری بیٹی کو اس نے ختم کیا ہے۔ ثنا یوسف کی جو والدہ ہیں غم سے نڈھال لیکن خوش بھی نظر آ رہی ہیں، ان کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی اور اکلوتا بیٹا ہے۔ اسی کے ساتھ جناب آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ اگر خوش ہیں تو آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔